कंसिस्टेंसी का पावर इतना होता है कि आप एक नल खोल दो और उसमें से एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा है, पानी बहुत सॉफ्ट है, जो नीचे जमी है वो बहुत हार्ड है, राइट। मार्बल लगा हुआ, अगर नीचे मार्बल लगा हुआ है ना, और उसके ऊपर भी अगर पानी का ड्रॉप गिर रहा है, वो सॉफ्ट पानी जो है वो मार्बल को काट देगा, उसमें भी दरार लेते आएगा। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। द सेकेंड थिंग इज हाउ टू लर्न इंग्लिश कैसे सीखें, राइट। सो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नंबर 1, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आपको एग्जाम में बैठना है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और उसको आपको सॉल्व करके आंसर करना है, या चोरी करके करे या फिर किसी भी तरह से करे और एग्जाम पास कर लें, राइट। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, तो नंबर 1 जो चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए कैसे सीखते हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, हमको वो काम क्यों करना है, ठीक है। तो क्यों वाला जो बात है वो हम लोग अभी पहले क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो हमारे अंदर है या नहीं है। अब जब आप अपना क्यों क्लियर करेंगे, हमको क्यों इंग्लिश सीखना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पूछते हैं इंग्लिश क्यों सीखना है, बोलता है कि सर मेरा दोस्त सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। कुछ और स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा दोस्त है ना इंग्लिश बोलता है बहुत अच्छा, उसको सुन के हमको बहुत बेइज्जती फील होता है, हम सोचे हम भी 2-4 लाइन बोल लें, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो आपका जो इंटरेस्ट है ये स्ट्रांग होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, आपको इंग्लिश क्यों सीखना है, राइट। सबसे पहला चीज। सेकंड पॉइंट है इंग्लिश सीखने के लिए वोकैब पावर। अगर इंग्लिश सीखना है तो वोकैब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, एंड अगर आपको इसका इंग्लिश पता ही नहीं, कि अगर मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ठीक है, अब मार्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अगर ये पता ही ना हो, कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी चीज़ हिंदी, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। अब लिखते हैं, इसको अगर हमको इंग्लिश बोलना है, अगर इसका हमको इंग्लिश पता ही नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वोकैब्स याद करने हैं सबसे पहले, ठीक है। अब वोकैब्स जब याद होता है, वर्ड्स ही मिलकर सेंटेंस बनते हैं, तो वर्ड पावर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए आपका, ठीक है। थर्ड चीज़ है आपको क्या करना है, अब थर्ड चीज़ में आपको कोई भी पैटर्न सीखना है कि कैसे ये जो वर्ड्स हैं इनको कैसे अरेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और अरेंज करके एक परफेक्ट सेंस ऑफ सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक अच्छा सेंस निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लिखना हो कि मार्कर इज ब्लैक, ये तो सही है, ठीक है। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हीं तीनों वर्ड्स को अगर हम उलट पलट कर दें, ठीक है, और बोल दें कि ब्लैक मार्कर इज, इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? वर्ड तो तीनों सेम है लेकिन सेंस इसका सही नहीं है, इसको अरेंज जो किया गया है वो एक ग्रामेटिकल वे में नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आपको वर्ब पावर, मतलब वोकैब पावर आपको स्ट्रांग करना है, और फिर उन वोकैब्स को कैसे यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, ये चीज सीखना है, ठीक है। लर्न पैटर्न्स, इसको बोलते हैं पैटर्न्स, आप पैटर्न सीखे, ठीक है, पैटर्न का कैसे यूज करना है। फोर्थ वन, प्रैक्टिस, पैटर्न सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अपने ही चैनल पे, ठीक है, जो भी वीडियोस आप अपलोड किए हैं, हम आप लोग देखें, यूज ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग अपलोड किए, यूज ऑफ पॉजिटिव अपलोड किए, हैज एंड हैव का यूज अपलोड किए। अब मान लीजिए कि अब हैज एंड हैव पढ़ा दिए और उसमें हम बताइए कि हैज हैव का तब यूज करते हैं जब मेरे पास कोई चीज हो, राइट, बताने के लिए। तो अगर मेरे पास कोई चीज है तो हम बैठे, एक बार घर पे बैठे सोचे मेरे पास क्या क्या है, मेरे घर में क्या क्या है, आई हैव, अब उसके आगे जो जो है वो सब लगाते चले जाएंगे। दैट इज द प्रैक्टिस। अब जब आप आई हैव के साथ और उसके बाद जो लगाते हैं उसके साथ जब आपका टंग फ्लुएंट हो गया, फिर आप कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट डू यू हैव, आप बता दोगे डू यू हैव अ पेंसिल, यस आई हैव अ पेंसिल, राइट। तो वहां पे आप क्या करेंगे, तुरंत आप उसको रिप्लाई करेंगे बिकॉज यू आर प्रैक्टिस्ड ऑन इट, राइट। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाना चाहेंगे एंड दैट इज द फाइनल थिंग, ठीक है, दैट इज द फाइनल थिंग जो आपको चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। ये सब
कंसिस्टेंसी के पहले आता है जो आपको करना है, लेकिन ये सब आने के बाद जो मेन चीज है वो ये करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है हम अभी इसको इरेज करके समझाते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप कभी घर से बाहर निकलेंगे, whenever you go outside of your home you will find some poles like that, ठीक है। मान लीजिए कि ये पोल्स हैं जो आपके घर में इलेक्ट्रिक क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये पोल्स हैं, अब ये पोल्स पे क्या होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, राइट। इन पोल्स पे क्या होते हैं, वायर्स लगे होते हैं इस तरह से, राइट, और इस तरह से वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये जो पोल्स है ये आपका कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग टाइम टू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स डे, ठीक है, तो ये आपका एक दिन का फर्स्ट डे का कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अगर आप दूसरा दिन देते हैं दैट इज योर सेकंड कंसिस्टेंसी, तीसरा दिन देते हैं दैट इज योर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब जितना लंबा वो रूट जाएगा उतना लंबा वो पोल से कनेक्टेड होता चला जाएगा। और ये जो वायर है आपका दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग एंड दैट इज द फ्लुएंसी आल्सो। कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी इज द वायर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आज जो ये जो फर्स्ट पोल है ये फर्स्ट वन, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। अब आपने आज स्टार्ट किया कंसिस्टेंसी इंग्लिश बोलना, आपने 2 घंटा इंग्लिश बोला, जो भी आप सीखे, फॉर एग्जांपल आप आई हैव ही सीखे, नेक्स्ट डे आप कुछ और सीखेंगे, आई हैड सीख सकते हैं, आई विल हैव सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सीख रहे हैं फर्स्ट डे उस पर आपने प्रैक्टिस किया फर्स्ट डे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस पैटर्न पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट। और जो वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे उसका जब आप इंग्लिश करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये दोनों कैसे इजी है, इस एग्जांपल से हम क्या समझते हैं। फॉर एग्जांपल इफ इट इज योर फर्स्ट डे ऑफ कंसिस्टेंसी, तो आप पहले दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन किए, दूसरे दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन किए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो टॉप लेवल पे है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप आज कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, आज आपने प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन आप छोड़ दो, दूसरे दिन आप छोड़ दो प्रैक्टिस और फिर आप तीसरे दिन करो, क्या होगा, ये जो वायर है वो यहाँ छूट गया, यहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ, तो वायर कहाँ गया, नीचे, वायर क्या हो गया, नीचे चला गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो, नीचे चला गया, भले यहाँ पे फिर वापस आ जाए, ठीक है। उसी तरह और फिर पिलर भी ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब क्या कीजिए नेक्स्ट टाइम, आप फिर से आज आपने प्रैक्टिस किया, आप एक दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, तीसरे दिन आओ, वायर कहाँ जाएगा, और नीचे, राइट। योर कॉन्फिडेंस लेवल विल गो मोर डाउन, राइट। नेक्स्ट आप फिर इसके बाद क्या करो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आप 3 दिन अगर कंसिस्टेंसी छोड़ेंगे तो फर्स्ट डे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑप्टिमम लेवल पे था, राइट। लेकिन सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे you will lose your confidence level totally down and it will goes to the bottom level and you will feel like I am nothing in English, ठीक है। और फिर जहां से स्टार्ट करोगे फिर ये पिलर जो है ये फर्स्ट पिलर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका था ऑप्टिमम लेवल पे, अब ये जो आप यहाँ तक छोड़ दिए फिर यहाँ पे आपने एक बार फिर से स्टार्ट किया, तो आप जो बॉटम लेवल पे इतना बड़ा सर्वाइव किए, ठीक है, ये रिटर्न आपका फिर से ये जो था फिफ्थ डे ये फर्स्ट डे हो जाएगा, और फिफ्थ डे से आप स्टार्ट करोगे, फिर बीच में आप छोड़ोगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वायर की तरह लूज होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो दैट्स व्हाई कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि आप ब्रश करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, आप रोज ब्रश करते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, रोज ब्रश करते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए सुबह सुबह, और वो 2 मिनट का ब्रश जो होता है वो आपके दांतों को साफ रखता है। आप एक काम कीजिए, आप बाकी दिन तो बहुत मशगूल रहते हैं, बिजी रहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। तो आप उन 6 दिनों को छोड़ दीजिए और सिर्फ संडे को उठिए और 14 मिनट ब्रश कीजिए, 7 दिन का जोड़ के 7 × 2 = 14 मिनट्स, दांत साफ रहेगा? नो सर। क्यों नहीं रहेगा? आप 14 मिनट कर रहे हैं, टाइमिंग इज सेम, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा। दैट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का पावर इतना होता है कि आप एक नल खोल दो, नल खोल दो और उसमें से एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा है, पानी बहुत सॉफ्ट है, जो नीचे जमी है, जो नीचे जमी है वो बहुत हार्ड है, राइट। मार्बल लगा हुआ है, अगर नीचे मार्बल लगा हुआ है ना, उसके ऊपर भी अगर पानी का ड्रॉप गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, वो सॉफ्ट पानी जो है वो मार्बल को काट देगा, उसमें भी दरार लेते आएगा। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है।
सो अगर आप ये सोचते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आता या हम नहीं बोल सकते हैं, राइट, सो यू शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप ट्राई करें, स्टार्ट करें, और स्टार्ट करके ये ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट किया, आज 1 घंटा बोल लिए, नेक्स्ट डे छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट डे और छोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट किए, राइट। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, इफ यू गो टू द जिम, ओके, यू वर्क आउट, देन कम बैक, ये साइमन सेक का बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीच है कि आप जिम जाते हैं, जिम जा करके एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके घर आते हैं, दूसरे दिन फिर जिम जाते हैं, जिम करते हैं, जिम करके रिटर्न आते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं नजर आता, तीसरे दिन आप फिर जाते हैं, फिर आते हैं, राइट, आप फिर तीसरे दिन खुद में देखते हैं कोई फर्क नहीं नजर आता है, फिर आप क्या करते हैं कि कोई चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहा, आप छोड़ देते हैं, ठीक है। ये श्योर नहीं है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, लेकिन वो जो आपका एक्शन है कि रोज आपका जाना, रोज आपका एक्सरसाइज करना, बॉडी उसी तरीके से बनता है। आप किसी भी बॉडी बिल्डर से पूछ लीजिए, बॉडी ऐसा नहीं बनता है कि हम 3 दिन के लिए जिम गए फिर 1 महीना छोड़ दिए, फिर जिम गए फिर 1 महीना, नहीं। किसी भी बॉडी बिल्डर से आप पूछिए, दे विल टेल यू कि हमने रोज 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा एक्सरसाइज किया, तब जा करके आई गॉट दिस टाइप ऑफ फिजिक, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी।